सामीन मुकर्रम जुमादल उखरा का मुबारक महीना शुरू है और अहबाब जानते हैं कि इसकी 22 तारीख़ को योम उर्स है। खलीफा अव्वल बिला फ़स्ल अफ़दलुल बशर बादल अंबिया बित्तहक़ीक़ अमीरुल मुमिनीन इमाम अव्वल सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपका। तो उलमाए अहले सुन्नत से, खुतबाए अहले सुन्नत से और अइम्माए अहले सुन्नत से ये गुजारिश है कि इस मुबारक महीने में बिलखुसूस आपके उर्स पाक के मौका पर अफ़दलियत सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसको बयान किया जाए। अफ़ज़लियत मुतलक़ा क्या है ये मसला आवाम को समझाया जाए। और जो अहबाब महाफ़िल का इनेक़ाद करते हैं इस महीने में, उनसे भी गुजारिश है कि इस महीने में वो पुराने अपने जलसों के उन्वानात ना रखें जो एक अरसा से चले आ रहे हैं। मिसाल के तौर पर शान सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कॉन्फ्रेंस या मकाम यार गार कॉन्फ्रेंस या कोई फ़कत लिख देता है यार गार सेमिनार, ये सब अपनी अपनी जगह पर बरहक हैं, दुरुस्त हैं। लेकिन इस वक्त जो ज़रूरत है तफ़ज़ीलियों राफ़ज़ियों का जो हमला है और तफ़ज़ीली शियों का जो हमला है अक़ीदा अहले सुन्नत पर, वो सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अफ़ज़लियत के लिहाज से। और ये बात तो सय्यदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह से लेकर हज़रत सय्यदना मुजद्दिद अल-फ़सानी अलैहि रहमा आप तक और आपके बाद भी दीगर उलमा ने, सय्यदी आला हज़रत ने और सब हमारे अकाबिर मशाइख़ ये बयान करते चले आए कि सुन्नी की पहचान ये है कि वो अबू बकर व उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की अफ़ज़लियत का क़ाइल होता है। तफ़ज़ील शेख़ैन ये सुन्नी की पहचान है। तो एक गुजारिश ये है कि अपनी महफ़िल के उन्वानात वो रखें जो अक़ीदा अफ़ज़लियत को वाज़े करें। इश्तिहार का टाइटल देखने से ही राफ़ज़ी तफ़ज़ीली जल जाए। मिसाल के तौर पर आप उन्वान रखें अफ़ज़लुस सहाबा सेमिनार, या आप उन्वान रखें अफ़दलुल बशर बादल अंबिया कॉन्फ्रेंस। फिर इसी तरह आगे जो खुतबा हज़रात हैं उनसे भी गुजारिश है कि आपका आलमुन्नास होना, आपका अतक़न नास होना और आपकी जो अफ़ज़लियत की मुख्तलिफ़ जिहात हैं अफ़ज़लियत मुतलक़ा को बयान करने के बाद आपका अशजाउस सहाबा होना, इन तमाम को बयान किया जाए। और अक़ीदा अफ़ज़लियत पर बिलखुसूस जो तफ़ज़ीलियों के एतराज़ात हैं उन एतराज़ात के तफ़सील के साथ जवाब दिए जाएँ और मसला अफ़ज़लियत अवाम अहले सुन्नत को समझाया जाए। सामीन मुकर्रम, इन तमाम बातों का मुताला करने के लिए, तफ़सीलियों के जवाब देने के लिए, अफ़ज़लियत सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसको समझने के लिए, अफ़ज़लियत मुतलक़ा क्या है उसको समझने के लिए एक ही किताब, उसका तारुफ़ आपके सामने अभी पेश कर रहा हूँ। वो किताब ये ज़रब हैदरी है और ये वाकई ज़रब हैदरी साबित हुई बिहम्दिल्लाह ताला। अहलुस सुन्ना वल जमाअह ने इस किताब को पसंद किया और ये किताब मकबूल ख़ास व आम है। इसके लिखने वाले मर्जिउल उलमा शेखुल हदीस व तफ़सीर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हकीमुल उम्मत हुज़ूर क़िबला पीर साईं ग़ुलाम रसूल क़ासिमी क़ादरी नक्शबंदी मत्ताअनल्लाहु बितूल हयातिही, आपकी ज़ात बाबरकात है। और इस किताब की चंद खुसूसियतें हैं, मुख्तसर और जामे किताब है। और फिर इसमें आपको चंद ऐसी बातें मिलेंगी कि जो बाकी कुतुब में नहीं है। ये अल्लाह का फ़ज़ल है बिहम्दिल्लाह ताला, ज़रब हैदरी को ये एज़ाज़ हासिल है। इसमें आपको 40 अहादीस सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अफ़ज़लियत पर, आपकी शान पर और आपके मकाम पर मिलेंगी। उसके बाद इसी किताब में आपको मुल्क पाकिस्तान के 31 जय्यद उलमाए किराम की तक़ारीज़ मिलेगी और इसमें उनकी भी तकरीर है जो कभी साबका हमारे शहनशाह हुआ करते थे। आज उनको भी ज़रब हैदरी पढ़ने की ज़रूरत है कि ज़रा माजी को याद करें, उनका कलम क्या लिखता था और उनकी ज़बान क्या कहती थी और आज वो किस तरीक़ पर चल रहे हैं। ज़रब हैदरी के मुताला से उन्हें समझ आएगी। तो ज़रब हैदरी में 31 उलमाए किराम की तक़ारीज़ मौजूद हैं। ये इस किताब का एज़ाज़ है। और फिर तीसरी इस किताब में जो खुसूसियत है, बल्कि मैं अगर ख़ासा कहूँ तो ये बात बजा होगी कि इसमें जो तफ़ज़ीलियों के एतराज़ात के जवाब दिए हैं, भाई क़िबला कासमी साहब ने कमाल कर दिया है। जिन पंजाबी तुसीं याद हो ना, तू हिक करनी है तो मैं 3-4 दे जवाब देने। भाई तफ़ज़ीलियों का एक एतराज़ होता है, 4 जवाब नहीं, 8-8, 10-10 जवाब मिलते हैं। और बिहम्दिल्लाह एक एक जवाब ऐसा है पंजाबी जी ना देना बूथा तरोड़ देना।
ऐसा इल्मी अंदाज़ है, ऐसी बात की गई है, एक एक बात के 8-8, 10-10 जवाब दिए गए हैं। तो ये सारी बातें आपको इस ज़रब हैदरी का मुताला करने से मिलेंगी, इसे पढ़ने से मिलेंगी। खुतबाए अहले सुन्नत से, उलमाए अहले सुन्नत से गुजारिश है, और बिलखुसूस जो तलबाए अहले सुन्नत हैं, दरस निज़ामी के जो तलबा हैं, उनसे गुजारिश है कि इस मुबारक महीने में मौका की मुनासबत से इस किताब को ख़रीदें, पढ़ें, नेट से डाउनलोड कर लें, पढ़ें, मुताला करें और अवाम अहले सुन्नत को ये मसला समझाएँ कि मसला अफजलियत है क्या। और आज जो ये सुन्नियों के लिबादे में भेड़िए घुसे हुए हैं और अली का पहला नंबर ये नारे लगाकर सुन्नियत के लिबादे में रिफ्स को प्रोमोट कर रहे हैं, इन भेड़नुमा भेड़ियों को भी बेनकाब करने की ज़रूरत है। और ये ज़रब हैदरी आप इंशाअल्लाह पढ़ेंगे तो आपको इंशाअल्लाह रोशनी मिलेगी और मसला अफजलियत बिहम्दिल्लाह ताला रोज़े रोशन की तरह निखर कर आपके सामने अयां होगा, वाज़े होगा। बल्कि मैं समझता हूँ कि क़िबला कासमी साहब का इस वक्त पूरी अहले सुन्नत पर ये एहसान है कि उन्होंने इतनी मेहनत के साथ ये किताब लिख के हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत को जो है वो तोहफ़ा दिया। और ये किताब हज़ारों की तादाद में छप चुकी है बिहम्दिल्लाह ताला। इस वास्ते आपसे गुजारिश है कि कोई अपना माहौल इल्मी भी बनाओ, दौड़ियाँ सलोड़ियाँ तो निकलो। मैं आवाम नूं एक गल पहुँचाना चाहना, भाई जिस वक्त कोई खतीब बुलाओ ना तो उन्हें मसला आख्या करो कि साढ़े सामने भाई यह मसला बयान करो। उन्होंने आख्या करो कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा पहला नंबर किंज है, ये सन समझाओ, ये अफजलियत अबू बकर सिद्दीक मसला के ये सन दसो। तो ये अवाम का जो है ये मुतालबा होना चाहिए। और खुतबाए अहले सुन्नत से, उलमाए अहले सुन्नत से गुजारिश है कि इस मुबारक महीने में डट कर मसला अफजलियत बयान करें। अल्लामा परहारवी रहमहुल्लाह ने भी अन्नबरास के अंदर इस बात को बयान किया कि मसला अफजलियत जो है इस पर अक़ायद अहले सुन्नत का, पूरी अहले सुन्नत का मदार है और ये वक्त की ज़रूरत है। अल्लाह तबारक व तआला हमें उलमाए हक़्क़ा का दामन थामने की और उनकी तहारीर पढ़ने की, उनकी तकारीर सुनने की, सुनकर समझ कर अमल करके आगे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।